ये कहानी दिल्ली के राकेश की है। उसकी बीवी संगीता और उसके 2 लड़के थे। बड़ा लड़का 21 साल का संदीप और छोटा 15 साल का रवि था। राकेश का खुद का घर बन रहा था। बाहर एक छोटा सा गार्डन था। उसमें एक अजीब सा सूखा पेड़ था जिसके आजू बाजू की पूरी जमीन सूखी हुई थी। रवि के रूम से वो पेड़ सीधा दिखता था। जब जब वो उस पेड़ को देखता उसे कुछ अजीब सा लगता था। उसने कई बार रमनिका को भी पूछा था कि ये पूरे गार्डन में सिर्फ ये पेड़ क्यों ऐसा है। रमनिका को कुछ भी पता नहीं था। उसने कहा उधर एक दिन सुबह रवि उठा तो उसे अपनी पीठ पर बहुत जलन हो रही थी। उसने जब आईने में देखा तो उसकी पीठ पूरी लाल थी, जैसे कि उसकी पीठ पर किसी ने जोर जोर से खरोंचा हो। रवि को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उसकी नजर खुली खिड़की पर पड़ी। उसे लगा कि गार्डन से कुछ कीड़े रूम में आ गए होंगे और उसे काट लिया होगा। रवि ने टी शर्ट पहनी और बाहर सुबह का नाश्ता करने चला गया। रवि को अपने बदन में कुछ अजीब सा लग रहा था। उसको बहुत कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसके बड़े भाई ने उसे जब मस्ती में पीठ पर मारा तो रवि जोर से दर्द में चिल्लाया और चक्कर खा के नीचे गिर पड़ा। संदीप सोचने लगा कि मैंने इतनी भी जोर से नहीं मारा कि चक्कर आ जाए। संदीप भागकर अपनी मम्मी को बुला लाया। दोनों ने रवि को उठाकर अपने कमरे में सुलाया। संदीप ने उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रवि को चेक किया और कहा शायद शुगर लो हो गई है। अभी वो इंजेक्शन देंगे तो वो शाम तक ठीक हो जाएगा। रवि ने उसकी पीठ दिखाई और पूछा कि ये कीड़ों के काटने से हुआ है क्या। किसी ने नाखून से खरोंचा है। रवि ने कहा शायद मैंने ही नींद में खरोंचा होगा। लेकिन उस दिन से रवि की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। कभी उसका सर बहुत दुखता तो कभी उससे उल्टियां होती। यहां तक तो ठीक था, लेकिन रवि को कभी कभी कोई परछाई दिखने लगी थी। एक दिन उसकी मम्मी पापा को कोई काम से बाहर जाना पड़ा। वो लोग सीधे अगले दिन सुबह आने वाले थे। संदीप पहले से बाहर गया हुआ था। रवि को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने रमनिका को उसकी देखभाल करने रोक लिया था। रमनिका अपना सारा काम खत्म करके रवि को देखने गई। रवि सो रहा था। रमनिका भी एक छोटी सी झप्पी लेने रवि के रूम में ही नीचे एक चद्दर बिछाकर सो गई। थोड़ी देर बाद रमनिका को लगा जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। रमनिका ने देखा उसके ऊपर कोई आदमी बैठा था जिसका चेहरा एकदम सूख गया था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। रमनिका चिल्ला भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर वो बहुत डर गई और उसने सीधा रवि के पापा को फोन लगाया और कहा साहब जल्दी से घर वापस आ जाइए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। राकेश सीधा घर आ गया। रमनिका से पूछा क्या हुआ। रमनिका सब बता रही थी कि तभी एकदम से रवि की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे उसे कोई मार रहा हो। वो सब सीधा भागकर रवि के रूम के पास गए तो उन्होंने देखा कि रूम का रवि की आवाज बहुत अलग थी और भारी लग रही थी। रवि के पापा ने दरवाजे को जोर से धक्का मार के तोड़ दिया। उन्होंने अंदर जो देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। रवि खुद के बदन पर जोर जोर से खरोंच रहा था। उसके चेहरे का भी रंग बदल गया था। उसके चेहरे की चमड़ी भी बहुत सूख गई थी और दरार पड़ने लगी थी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो अपने दोनों हाथों से खुद का ही मुंह नोचने लगा। ये देखकर उसके पापा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। वो और जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज और गहरी और भारी होने लगी। एकदम से रवि शांत हो गया। वो बेहोश हो गया। ये सब देखकर रमेश को पता चल गया था कि इस घर में वो एक तांत्रिक को जानता था। रमेश ने तुरंत उस तांत्रिक को लेकर आने के लिए अपने दोस्त राहुल को कहा। जब तांत्रिक ने उनके घर में पांव रखा
उसे पता चल गया इस घर में कोई बुरी शक्ति का साया है। तांत्रिक ने रवि के रूम में बैठकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। थोड़े समय बाद उस तांत्रिक की सांसें फूलने लगी तो वो रूम के बाहर आ गया। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे तो तांत्रिक बोला, मैंने उस रूम में बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति महसूस की है। यहाँ किसी एक से ज़्यादा आत्माओं का वास है। बहुत समय पहले ये बंजर ज़मीन दिल्ली की पुरानी जेल का शमशान हुआ करता था। शायद रवि के रूम में भी किसी कैदी को दफनाया गया है। उनकी आत्मा को रमेश बोला, मैं मेरे बेटे की जान ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, आप कुछ कीजिए। तांत्रिक बोला, देखो बेटा, कोई भी काली शक्ति किसी जीवित इंसान को छू नहीं सकती, लेकिन इस बुरी शक्तियों को इस दुनिया में आने के लिए कोई रास्ता मिल चुका है। क्या आपके घर में ऐसी कोई चीज है जो आपकी ना हो? रमेश ने कहा, नहीं, यहाँ हमने सब कुछ नया ही लिया है। तांत्रिक ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से ये आत्माएं तुम्हें परेशान करने में कामयाब हो रही है। तभी रवि को होश आया। वो रोने लगा और कहने लगा, मम्मी, उस पेड़ पर कोई था। जब मैं सोकर उठा तब मैंने देखा वो गार्डन के सूखे पेड़ पर कोई फांसी लगाकर लटक रहा था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसका पूरा बदन सूखा पड़ गया था। तांत्रिक ने तुरंत रमेश को पूछा, कौन सा पेड़? किस पेड़ की बात कर रहा है ये? रमेश बोला, पता नहीं, जब से हम यहाँ रहने आए हैं तब से ये हमारे गार्डन में लगे एक पेड़ की ही बातें कर रहा है। तांत्रिक ने सीधा उस पेड़ के पास जाने को कहा। रमेश उनको उस पेड़ के पास ले गया। वहां जाते ही वापस तांत्रिक की सांसें फूलने लगी। उसने कहा, शायद पता चल गया है कि उस आत्मा को शक्ति कहाँ से मिल रही है। तुम जल्दी से ये पेड़ कटवाओ। रमेश और उसका दोस्त तुरंत कुल्हाड़ी लेकर आए। जैसे ही पेड़ को काटना शुरू किया, रवि भागकर अपने कमरे में गया और वापस खुद को खरोंचने लगा। गहरी आवाज में चिल्लाने लगा। उसकी मम्मी उसके पीछे गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अब भी वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। रमेश ने ये सब सुना तो वो सीधा अंदर आए और उन्होंने भी रवि को पकड़ के रखा। तब उस काट रहे थे। जैसे जैसे कुल्हाड़ी का वार हो रहा था, रवि जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके चेहरे की चमड़ी सूखती जा रही थी और झुर्रियां पड़ती जा रही थी। जब पेड़ कट गया तो रवि एकदम से शांत हो गया। सबको लगा कि वो बुरी आत्मा चली गई, लेकिन जैसे रवि के हाथ छोड़े वैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाया और खुद का गला दबाने लगा। वो फिर चिल्लाने लगा। तभी तांत्रिक ने देखा और सोचा कि पेड़ के आजू बाजू की जमीन इतनी बंजर क्यों है। उन्होंने रमेश के दोस्त को उस जमीन को खोदने को कहा। जैसे ही वहां खोदना शुरू किया, रवि पूरा कांपने लगा। उसकी आंखों से हल्का हल्का खून निकलने लगा और वो चिल्लाता जा रहा था। थोड़ी खुदाई के बाद जमीन के नीचे हाथ के 2 कड़े मिले। वो पूरे खून से सने हुए थे। तांत्रिक को पता चल गया यही वो चीज है। तांत्रिक ने तुरंत वो चीज निकालकर उस पे गंगा जल छिड़क दिया। रवि वापस बेहोश हो गया। तांत्रिक ने कहा, अब सब ठीक है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। रवि भी थोड़े दिनों में ठीक हो गया, पर अब कोई भी वहां रहना नहीं चाहता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।